बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और कामयाब करे, आमीन। जी, तो आज बहुत मज़ेदार सी आलू कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मज़ेदार से कोफ्ते। तो जिसके लिए यहाँ मैंने मशीन का कीमा लिया था तकरीबन आधा किलो, और साथ ही ले लिया था नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून, और ये है पिसा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून, और ये चने का पाउडर है, ये लिया है 2 टेबल स्पून, और यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, और यहाँ ब्राउन की हुई प्याज ली है मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून, और 2 से 3 हरी मिर्चें थी, उसे मैंने अच्छे से पीस ली है। तो चलिए पहले कीमा थोड़ा सा यहाँ पर मोटा था, तो मैंने कहा इसको पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मोटा कीमा होता है तो कोफ्ते अच्छे नहीं बनते, फटे फटे से बनते हैं। तो इस वजह से यहाँ मैं इसे मिक्सी की जार में थोड़ा सा बस हल्का सा चला रही थी, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी कीमा मशीन का ही था, बट मोटी मशीन का था, तो इसलिए मुझे कुछ मोटा लग रहा था। तो मैं बस यहाँ पर वो इसको पीस रही थी। तो ये पीस के यहाँ पर ये कीमा पीस रहा था, और इसे बहुत ज़्यादा मुझे फाइन नहीं करना था, बस 1-2 दफ़ा मैंने बस चलाया। तो ये देखिए, ये जो इसमें रवाज वगैरह जो होता है ना, वो सब एक तरफ हो गया था। तो अब ये एकदम रूखा सा कीमा बनकर रेडी हो गया था। तो बस मुझे ऐसे ही कीमा चाहिए था। तो साथ के साथ आपको पता है अगर कोफ्ते में हरा धनिया ना डालो तो टेस्ट उसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया था, और ये बारीक कट करके मैं इसमें मिला रही थी। इसमें मैंने कच्ची प्याज नहीं डाली, बल्कि मैंने इसमें ब्राउन की हुई प्याज ऐड किए। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है कोफ्तों में। और ये है कि वो आपको पता है प्याज में से पानी रिलीज़ होता है, तो इसमें ये फ्राई की हुई प्याज होती है, तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो बाकी मैंने सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर लिए। हम वैसे कच्ची प्याज ही डालते हैं, आप इस तरह डालकर बनाइएगा ब्राउन की हुई प्याज, तो आप देखिएगा इसका फ्लेवर भी थोड़ा चेंज होगा, जो खाने में काफ़ी मज़ेदार लगेगा। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं भी डिफरेंट स्टाइल से रेसिपी से ट्राई करूं। तो यहाँ पर देखिए, मैं खशखश को वॉश कर रही थी। तो आपको पता है खशखश में थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है, तो इसे अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ मैंने गिलास भर के पानी ले लिया था, और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने खशखश डाली, और इस तरह छन्नी से मैंने छान ली। तो देखिए नीचे मिट्टी, जितनी इसकी मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई, और ऊपर से मैंने खशखश को छन्नी में निकाल लिया। तो खशखश में काफ़ी मिट्टी होती है, तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल सही से अच्छे से वॉश करके डालनी चाहिए, वरना आपको पता है अगर मिट्टी के ज़र्रात आ जाएं कोफ्ते में तो वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रहते। तो ये देखिए, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, मिट्टी सारी नीचे आ गई और खशखश साफ़ होती जा रही थी। इसी तरह 2 से 3 दफ़ा करके मैंने इसको साफ़ किया था। तो 3 से 4 मरतबा आप करेंगी तो खशखश बिल्कुल साफ़ हो जाती है, क्योंकि मिट्टी वगैरह जितनी भी होती है वो पानी ड्रेन करने से सब निकल जाती है। तो इसी तरह मैं खशखश साफ़ करके ही डालती हूँ, और इस तरह करने से ये होता है कि पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और खशखश ऊपर आ जाती है, जिसे फिर मैं छन्नी में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ खशखश अच्छे से साफ़ कर ली थी, और सारे स्पाइसेस वगैरह सब मैंने डाल दिए थे कीमे में, और इसे अच्छे से मिक्स कर रही थी। तो यहाँ देखिए, मैंने खशखश को पीसा नहीं था, बल्कि खशखश को ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इस तरह डालकर देखिएगा, बनाकर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो यहाँ मैं सारे स्पाइसेस अच्छे से कीमे में मिक्स कर रही थी, और इसे मिक्स करके तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट रख दिया था, ताकि सारे स्पाइसेस कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो साथ ही मैं ग्रेवी के लिए टमाटर और प्याज कट कर रही थी। तो यहाँ मैं बहुत रफली सी ही प्याज काट रही थी, बहुत बारीक सी मैं नहीं काट रही थी। हालांकि आप यकीन करें, मेरे पास चॉपिंग बोर्ड भी है और स्लाइसर भी है, मगर मुझे इस तरह हाथ से काटना ही अच्छा लगता है, वही देसी मॉम की तरह। मेरी अम्मी की भी यही करती थी, मेरी अम्मी भी स्लाइसर यूज़ नहीं करती थी। तो खैर, अम्मी तो आपको पता है देसी माएँ तो फिर देसी माएँ थीं, तो बस उन्हीं का थोड़ा सा
कहते हैं ना बेटी में माँ का टच ज़रूर आता है, तो यहाँ पर वही बस अम्मी की आदत को अपनाते हुए हाथ से ही मैं कट करती हूँ। तो यहाँ बच्चे यही कह रहे थे कि मम्मा आप स्लाइसर से कट कर लीजिए, जल्दी भी कट जाएगी और ये है कि टाइम भी बच जाएगा, लेकिन मैं हाथ से ही अल्हम्दुलिल्लाह काट लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं प्याज को अच्छे से कट कर रही थी स्लाइसेस में, क्योंकि मुझे इसको ब्राउन करनी थी। यहाँ प्याज कट करके मैं 2 से 3 टमाटर ले लिए थे और इसको भी मुझे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं कट करना था, इसको भी मैं मोटा मोटा ही कट करना था। तो बस यहाँ पर मैं टमाटर कट कर रही थी। तो यहाँ पर आपको पता है गर्मियाँ कितनी हो रही हैं और इस मौसम में किचन में काम करना बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरे किचन में बिल्कुल हवा नहीं आती और बहुत गर्मी और बहुत पसीना आता है ना, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है, आखिर घर वालों से मोहब्बत भी तो है ना। तो जनाब यहाँ पर मैंने प्याज भी कट कर ली थी और टमाटर भी कट कर लिए थे। तो चलिए अब इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। तो इस तरह पहले से स्पाइसेस डालने से बहुत इजी रहता है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1.5 टीस्पून यहाँ मैंने ली है रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ली है मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, क्योंकि इससे अच्छी ग्रेवी बनती है। और 1.5 टीस्पून ही मैंने लिया है तकरीबन जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और ये पिसा हुआ गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून के करीब। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर 1/2 प्याली मैंने कुकिंग ऑयल लिया और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला और साथ ही ऐड कर दी जो प्याज हमने कट करके रखी थी, 3 से 4 जो प्याज हमने मीडियम साइज़ की कट करके रखी थी। तो यहाँ पर इसे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करनी है, बट बस लाइट से ही इसको फ्राई करनी है। तो जनाब गर्मी बहुत ज़ोरों पर है और अल्लाह पाक के दिए हुए ये 4 मौसम होते हैं, तो हमें खूब इंजॉय करना चाहिए। इसमें भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलिहत होती है कि अल्लाह पाक हमें 4 मौसम देते हैं। क्योंकि अगर देखें सोचें, अगर गर्मी ही हो तो सिर्फ तो भी हम नहीं रह सकते, और अगर सिर्फ सर्दी भी हो तो फिर तब भी हमें वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसलिए ये अल्लाह पाक के दिए हुए 4 मौसम होते हैं। हाँ, गर्मी में थोड़ा सा ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशली जब हम कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो साथ ही यहाँ पर देखिए प्याज ब्राउन हो रही थी और यहाँ आपको पता है लाइट का भी कितना इशू होता है, लेकिन फिर भी खाना तो हमें बनाना ही होता है, क्योंकि ये हम सब ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि अल्लाह पाक ने घर की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी मर्द को दी है और घर की ज़िम्मेदारी हम ख़वातीन पर है। तो सिर्फ़ जाए नमाज़ बिछा कर इबादत करना ही इबादत नहीं होता, बल्कि अपने घर के काम करना और स्पेशली अपने शौहर के काम करना, अपने बच्चों के काम करना, ये भी इबादत में ही आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर और जो मसाले थे वो डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और फिर हम इसे अच्छे से भून लें और इसकी ग्रेवी बना लें। तो मैं बात कर रही थी इबादत की, तो अल्लाह पाक परवरदिगार सबसे पहले हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसके बाद मैं समझती हूँ जो ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होती है वो घर की होती है। क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं जब हम अपने बच्चों के लिए और अपने स्पेशली शौहर के लिए काम कर रहे होते हैं तो हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं और उस वक्त अल्लाह पाक हमारी दुआएं ज़रूर सुनता है। तो देखिए इबादत करने से तो जन्नत मिलती है, लेकिन खिदमत करने से रब मिलता है। तो आप खुद सोचें, जन्नत तो हम अपने ग़र्ज़ के लिए कमाते हैं और ख़िदमत से तो रब मिलता है। तो अब आप सोच लें ख़ुद कि आपको इबादत से जन्नत कमानी है या ख़िदमत से अपने रब को पाना है। तो बहरहाल जनाब अपनी अपनी सोच और अपने अपने ख़यालात की बात है। तो जनाब यहाँ पर देखिए मैंने हल्का सा हैंड बीटर इसमें चला लिया था। तो आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी डाल सकती हैं, मगर मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है कि इस तरह मसाला भून के और इसमें हैंड बीटर चला लेना। तो यहाँ पर मैंने हैंड बीटर से अच्छे से इसे
ग्राइंड कर लिया था और मसाला भी काफ़ी अच्छे से भून गया था। और देखिए ऑयल इसके ऊपर आ चुका था और इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छे से भून चुका था। तो बस यही पॉइंट चाहिए था हमें। तो अब यहाँ पर ये देखिए ऑयल आ गया ना सारा ऊपर, तो बस यही पॉइंट हमें चाहिए था। यहाँ हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम जो हमने कीमा में सारे मसाले मिला के रखे थे, इसके हम बॉल्स बना लेंगे, इसके कोफ्ते बना लेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, आप मीडियम साइज़ के बनाएं या बड़े बनाएं या छोटे बनाएं। तो मैं मीडियम साइज़ के बनाती हूँ क्योंकि मेरे इस घर में इतनी बहुत बड़ी कोई फैमिली है नहीं, बस गिनती चुनती के बच्चे हैं बस। तो इतनी ज़्यादा फैमिली नहीं है, तो इस हिसाब से मेरे लिए ये बहुत काफ़ी रहते हैं। तो सब अपनी फैमिली के हिसाब से ही बनाते हैं। तो जनाब आपको पता है जैसे कि आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है और हर शख्स तकरीबन परेशान है। तो अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी परेशानियों को आसान करे। और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो स्पेशल इन लोगों के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमको बहुत सोच से बहुत अच्छा रखा हुआ है। जब दूसरों की कोई परेशानी या दुख तकलीफ़ देखते हैं तो फिर एहसास होता है कि वाकई अल्लाह पाक ने हमें बहुत सोच से बहुत अच्छा रखा है। तो बस उनके लिए भी दुआ किया करें। और स्पेशल लॉकडाउन में तो मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो जनाब यहाँ पर कोफ्ते बनकर रेडी हो गए थे। तो बस इतने ही मेरी फैमिली के लिए बहुत होते हैं क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा मतलब खाते भी नहीं, बस ये है हम मेरी फैमिली के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही हैं। तो जनाब यहाँ पर मसाला देखिए हमने अच्छे से रेडी करके रख लिया था और यहाँ मसाला अच्छे से रेडी है। तो बस अब हमने इसमें कोफ्ते ही डालने हैं। तो गर्मी देखिए यहाँ कितनी हो रही है, बहुत पसीने आते हैं किचन में काम करते हुए। तो खैर कोई बात नहीं, गर्मी का मौसम है, पसीने तो आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भून चुका था। तो मैं यहाँ पर कड़ी पत्ता होता है ना, आप लोग यूज़ करते होंगे, बस वो मैं 2 से 3 उसकी स्टिक लेके उसके पत्ते निकाल के इसमें डाल दिए। आप वैसे डालते नहीं, लेकिन आप इस तरह डालकर बनाइएगा ज़रूर, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है सालन में। और स्पेशली कोफ्ते आलू के सालन में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरह डालकर देखिएगा। जब ग्रेवी अच्छे से हम भून लेना, जब इस तरह थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेके और इसको इस तरह भुनी हुई ग्रेवी में ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया था क्योंकि मुझे शोरबे वाला सालन चाहिए था, हमें राइस के साथ सर्व करना था इसे। तो जनाब यहाँ पर देखिए जैसे ही सालन में एक बॉईल आया तो मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए। अच्छा, बाज़ लोग कोफ्ते को ना फ्राई करके भी डालते हैं, आप वैसे भी डाल सकते हैं, फ्राई करके भी डाल सकते हैं, फ्राई से भी अच्छा टेस्ट आता है नो डाउट। बट ये है कि मैं फ्राई करके नहीं डालती, मैं इसी तरह डाल देती हूँ। तो इससे ये है कि मेरे कोफ्ते बिल्कुल टूटते नहीं और ना ही क्रैक आता है इनमें, बहुत अच्छे से और गोल गोल से कोफ्ते रेडी होते हैं। तो जिस तरह मैं बना के रखती हूँ इसी तरह ही वो रेडी होते हैं। अक्सर मैंने यही सुना है कि यही शिकायत होती है कि कोफ्ते टूट जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बनाती हूँ कोफ्ते वो बिल्कुल नहीं टूटते और ना ही मैं फ्राई करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बॉईल आने के बाद लो फ्लेम करके रख दिया था ताकि ये कोफ्ते थोड़े से अच्छे से पक जाएं। और साथ ही मैं आलू कट कर रही थी। तो बीफ का कीमा लिया था मैंने, तो वो भी गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता और वैसे भी मशीन का कीमा है वो भी जल्दी ही गल जाता है। तो यहाँ जनाब मैंने आलू ले लिए थे 2 से 3 मीडियम साइज़ के और उसे इस तरह बारीक कट कर और इस तरह 4 क्यूब्स में कट कर लिया था। क्योंकि आपको पता है कोफ्तों में आपकी अपनी पसंद है, वैसे आप चाहें तो ना भी डालें क्योंकि बाज़ लोग आलू की जगह अंडे भी डाल देते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को आलू ही पसंद है तो मैं आलू ही डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट हो गए थे कोफ्तों को पकते हुए। तो फिर मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए क्योंकि बीफ का कीमा था, कोफ्ते अच्छे से गल गए होंगे। तो बस यहाँ से 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि आलू गल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू डाल दिए थे और इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी
ताकि जो आलू मैंने डाले हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो बस यहाँ मैं इसको लो फ्लेम पे रख दिया था। तो यहाँ आलू अच्छे से गल चुके थे। तो बस मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही थी। तो देखिए कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे और यकीन करें ये खाने में भी बहुत मज़ेदार थे। और साथ ही मैंने इसके ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था और हरी मिर्चें भी डाल दी थी, क्योंकि सालन की रौनक होती है ये, और जितनी अच्छी हम गार्निशिंग करें उतना ही दिल चाहता है हमारा फिर खाने को। तो इसके साथ मैं राइस रेडी कर रही थी, जिसके लिए यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी। तो थोड़ा सा मैंने घी डाला था और उसमें घी से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है राइस में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी डाला था और उसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 4 हरी मिर्चें डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई किया और साथ ही इसमें फिर पानी ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला था और यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सॉल्ट ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चावल के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा और साथ ही ऐड कर दिए थे इसमें चावल। तो कोफ्ते आलू के साथ ये ज़ीरा राइस ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, और स्पेशली जब हम ये मिर्चें फ्राई करते हैं ना घी में, तो यकीन करें बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू भी आती है और इसका टेस्ट भी चावलों में बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। क्योंकि आप गर्मियाँ हैं, आपको पता है राइस तो तकरीबन रोज़ ही बनते हैं। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं थोड़ा डिफरेंट कर ही बनाऊं। तो बॉयल राइस तो बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को इतना पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए मैंने दम पे रख दिए थे चावल, और चावलों में अच्छा सा दम आ गया था और ये अच्छे से बनकर तैयार हो गए थे। तो यहाँ देखें कितने खिले खिले और कितने मज़ेदार से चावल तैयार हो गए थे। तो बस अब इसको सर्व करना था हमें। तो रात का टाइम हो गया था और ये डिनर का टाइम था, और आपको पता है इस वक्त आम कितने अच्छे आ चुके हैं, क्योंकि गर्मियाँ जितनी ज़्यादा बढ़ती हैं आम इतने अच्छे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आम लेकर आ गए थे। तो गर्मियों में ये होता है, हम जो भी खाना खाएं, डिनर करें या लंच करें, तो मैं आम ज़रूर काट लेती हूँ। इससे ये होता है कि थोड़ा खाना भी पेट भर के खाया जाता है, और आपको पता है ये तो सौगात होती हैं गर्मियों की, और फिर इसके बाद तो ये एकदम से ही गायब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आम कट कर लिए थे, सालन भी रेडी था और चावल भी रेडी हो गए थे, जो यकीन करें बहुत मज़ेदार से बनकर ये कोफ्ते रेडी हुए थे, क्योंकि मैंने इसमें फ्राई की हुई प्याज डाली थी। तो आप भी इस तरह बनाकर रेडी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है, अगर हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएं तो ये है कि थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।